हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम कार्तिक कौशिक है और आपका द केसी नंदन एकेडमी में स्वागत है। आज का जो आपका टॉपिक चलेगा वो चलेगा आपका नेशनल कमीशन फॉर एससी, एसटी एंड बैकवर्ड क्लासेस, मतलब कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग आयोग की हम यहाँ पे बात करेंगे। तो जो आपको एससी और एसटीज के जो आपके कमीशन होते हैं ये आपका वो है। ये कहता है द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड द नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो ये क्या है, आपके जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं। ये कोई आपका स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं होती। देखिए, स्टैट्यूटरी बॉडीज़ वो होते हैं जो कि किसी एक्ट के थ्रू बनते हैं, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ वो होती हैं जो कि आपके संविधान में ही बता रखी होती हैं। तो जो आपकी नेशनल कमीशन फॉर एससीज और नेशनल कमीशन फॉर एसटीज हैं, ये क्या आपके कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है, ना कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। रेस्पॉन्सिबल फॉर सेफ गार्डिंग द राइट्स एंड प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट। तो इनका काम क्या होता है, इनका जो है जो अधिकार होते हैं एस सीज एस टीज के, या फिर उनके जो वेलफेयर होता है उसको प्रमोट करने के यहाँ पे इनके काम होते हैं। ठीक है। द एन सी एस टी इस्टेब्लिश अंडर आर्टिकल 338, जो आपका नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट है वो आपका आर्टिकल 338 में वहाँ पे इस्टेब्लिश होता है। ठीक है। फोकस ऑन शेड्यूल्ड कास्ट वाइल एनसीएसटी इस्टेब्लिश अंडर आर्टिकल 338। बट जो आपका एनसीएसटी है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, वो आपका कहाँ पे बनता है, आपका 338 ए में आपका ये बनता है, गठित होता है, जो कि आपके शेड्यूल्ड ट्राइब्स पे बात करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपका आर्टिकल 340 हम देखते हैं। ये कहता है अपॉइंटमेंट ऑफ अ कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास। तो वो जो हम देखा था भी, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, जो आपको 338 ए में दे रखा था और 338 में दे रखा था और 338 ए में दे रखा था। ठीक है, वो आपका एससी और एसटी के लिए बात कर रहा था। ठीक है। आर्टिकल 340 बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास। बैकवर्ड क्लास के लिए यहाँ पे एक कमीशन के जो है गठन की यहाँ पे बात करता है। द प्रेसिडेंट शेल कंस्टिट्यूट अ कमीशन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। तो यहाँ पे सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास की यहाँ पे बात करता है। ध्यान देना, यहाँ पे सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की यहाँ पे बात करता है। ओबीसी की यहाँ पे बात नहीं हो रही है, यहाँ पे ऐसे वर्ग की बात हो रही है जहाँ पे जो सोशली या फिर एजुकेशनली बैकवर्ड है ना। अब बात आती है एस सी एस टी की। इसके लिए हम देखेंगे आर्टिकल 341 एंड 342। ये बात करता है द प्रेसिडेंट में स्पेसिफाई एनी कास्ट एज शेड्यूल्ड कास्ट आफ्टर कंसल्टेशन विद द गवर्नर। तो जो राष्ट्रपति है वो गवर्नर के साथ सलाह मशवरा करने के बाद किसी भी जाति को शेड्यूल्ड कास्ट में रख सकता है। सिमिलरली क्या होता है, राष्ट्रपति जो है गवर्नर के साथ कंसल्ट करने के बाद, उसके साथ मशवरा करने के बाद किसी भी जाति को क्या कर सकता है, एसटी का दर्जा दे सकता है। ठीक है। तो एससी और एसटी के जो आपके जो पद वो स्टेटस होता है वो कौन देता है, वो आपका राष्ट्रपति देता है, गवर्नर के साथ मशवरा करने के बाद, कंसल्टेशन करने के बाद। तो आर्टिकल 340, 341, 342 ये आपके अदर सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस एस सीज एंड एस टीज को डील करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, एनसीएससी की हम बात यहाँ पे करेंगे। तो इसका पर्पस क्या है कि टू सेफगार्ड एंड प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट, कि जो शेड्यूल्ड कास्ट है तो उनके वेलफेयर को क्या करता है, इसके उनके हित को क्या करता है, उनको बचाता है और उनको प्रमोट करता है, उनको बढ़ावा देता है, उनके हितों को। प्रोवाइडिंग सेफगार्ड अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड प्रमोटिंग देयर सोशल, एजुकेशन, इकोनॉमिक एंड कल्चरल इंटरेस्ट। तो क्या करता है कि जो इनका एक्सप्लॉयटेशन होता है, ठीक है, जो उनका शोषण होता है उससे ये बचाता है, सुरक्षा प्रदान करता है, और जो उनके सोशल, एजुकेशनल और इकोनॉमिक और कल्चरल इंटरेस्ट है उनको क्या करता है, उनको बढ़ावा देता है, उनको प्रमोट करता है। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या आपका आर्टिकल 338 में ये कमीशन आपका गठन उसमें होता है। इनके फंक्शन क्या होते हैं, इनके फंक्शन होते हैं इन्वेस्टिगेट मैटर रिलेटेड टू देयर वेलफेयर एंड इम्प्लीमेंट द कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड, एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन द पॉलिसी इश्यूज एंड मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम। तो इनका कार्य क्या होता है कि कोई भी मैटर होता है आपका एस सी एस टी से रिलेटेड, वो सॉरी एस सी से रिलेटेड, तो ये उसको इन्वेस्टिगेशन करता है। ठीक है, कुछ अगर मैटर होता है तो उसको इंक्वायरी भी वहाँ पे उसको बिठाता है और उसमें जांच वगैरह भी उसमें हो करवाता है ये।
और गवर्नमेंट को ये क्या करता है, सुझाव देता है कि इसमें कैसे कैसे हमें इसमें बदलाव करने चाहिए, क्या क्या हमें इसमें इम्प्रूवमेंट करने चाहिए, और क्या क्या हमने स्टेप लिए हैं, इस कमीशन ने क्या क्या स्टेप लिया है वो भी सबमिट करता है किसको, गवर्नमेंट को, कि हमने ये स्टेप हमने लिए हैं, अभी कौन कौन से स्टेप लिए जाने चाहिए उसकी बात ये करता है। और कौन कौन सी पॉलिसी वहाँ पे इशू हो रखी है ये सब उसको देखता है। कौन देखता है ये सब, ये आपका नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट देखता है। बेसिकली ये जो वर्क होता है ना, ये सबके लिए, इन तीनों के लिए एक ही है। जैसे कि आपका एजुकेशन और बैकवर्ड क्लास के लिए जो आपका कमीशन है, जो आपका एसटी का भी जो कमीशन है, तो फंक्शन ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, थोड़ा बहुत ही ऊपर नीचे होता है, बट फंक्शन आप इनके जो है तीनों के सेम ही रहते हैं। नोडल मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो ये जो आपका कमीशन है तो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, ये आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर ये आपका कमीशन आता है। द करंट चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट इज श्री किशोर मकवाना। तो जो आपके जो श्री किशोर मकवाना है वो कौन है, अभी इस समय आपके उसके चेयरमैन हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के लिए। ठीक है, इन्होंने अपने पद कब इन्होंने ग्रहण किया था, इन्होंने किया था मार्च 11 2024 में इन्होंने ग्रहण किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 338, अब इसको आर्टिकल के वाइज पढ़ते हैं। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, तो ये कहता है बिफोर 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 इट वाज सिंगल कमीशन फॉर बोथ एससी एंड एसटी। तो ये कहता है मतलब कि 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से पहले, ठीक है, 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब आया था आपका, 2003 आया था। तो 2003 से पहले जो आपका नेशनल कमीशन था ये दोनों के लिए एक ही था, एससी एंड एसटी के लिए एक ही कमीशन था। बट इस अमेंडमेंट के साथ क्या हुआ, इन दोनों कमीशन को अलग कर दिया। तो जो आपको 338 में पहले क्या था, नेशनल कमीशन फॉर एससीज एंड एसटीज था, और 2003 के बाद क्या हुआ कि 338 में क्या कर दिया, नेशनल कमीशन फॉर एसटी कर दिया, फिर एक नया आर्टिकल जोड़ दिया 338, वहाँ पे जोड़ दिया नेशनल कमीशन फॉर एसटी। तो ये क्या कर दिया, इसके लिए अलग आर्टिकल बना दिया। तो पहला क्लॉज कहता है इसका, देयर शैल बी अ कमीशन फॉर द शेड्यूल कास्ट, कि यहाँ पे जो शेड्यूल कास्ट के लिए एक कमीशन होना चाहिए, टू बी नोन एज नेशनल कमीशन फॉर एससी। तो जिसको हम क्या कहेंगे, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट हम उसको कहेंगे। सेकंड कहता है इसमें, द कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ चेयरमैन। तो इसमें जो आपका कमीशन है, तो कमीशन में कौन कौन होगा, एक तो होगा आपका चेयरमैन, यहाँ पे चेयर पर्सन, एक होगा उसमें वाइस चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन जो मतलब कि जो चेयरपर्सन से जो निचला पद होता है वाला, एंड 3 अदर मेंबर्स, और कौन होंगे, 3 अदर मेंबर्स होंगे, एंड कंडीशंस एंड सर्विस एंड टेन्योर ऑफ चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर्स सो अपॉइंटेड शैल बी एज सच प्रेसिडेंट मे बाय रूल डिटरमाइंड। तो जो चेयरमैन, वाइस चेयरपर्सन, वो चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन और अदर मेंबर्स हैं, तो इनकी कंडीशंस क्या क्या रहेंगी, कि इनका जो अपॉइंटमेंट होगा, इनकी क्वालिफिकेशंस क्या होगी, इनको कब तक अपना जो है पद इनको मिला रहेगा उनको, तो वो सब कौन डिसाइड करेगा, वो आपका राष्ट्रपति वहाँ पे डिसाइड करेगा। प्रेसिडेंट जो है डिसाइड करेगा, कैसे, कि ये रूल्स बना देगा रिगार्डिंग, कि उस रूल्स में मेंशन कर देगा राष्ट्रपति कि ऐसे जो आपके चेयरपर्सन है या फिर वाइस चेयरपर्सन है वो इतने टाइम के लिए वहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपने पद को ले सकते हैं और उनको ये फैसिलिटीज़ मिलेंगी। तो वो कौन डिसाइड करता है, वो आपका राष्ट्रपति डिसाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये बात कहता था, चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर ऑफ द कमीशन शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। तो जो मेंबर्स हैं, मतलब कि जो आपके चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर्स हैं, तो इनको नियुक्त कौन करता है, इनको नियुक्त करता है आपका राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। ठीक है, फोर्थ कहता है आपका, द कमीशन शैल हैव द पावर टू रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर। तो ये जो कमीशन होगा इसके पास शक्ति होगी कि ये क्या कर सकता है, ये अपने खुद के प्रोसीजर खुद बना सकता है। यहाँ पे पार्लियामेंट को पावर नहीं मिली है कि पार्लियामेंट बनाएगी क्या क्या प्रोसीजर इनका रहेगा, यहाँ पे शक्ति इनको ही दे दी, कमीशन को ही दे दी कि आप अपने प्रोसीजर के लिए आप खुद ही जो है आप उसमें रूल्स बना सकते हो आप। ठीक है, 5 बात करते हैं ड्यूटीज ऑफ कमीशन।
ठीक है, तो ड्यूटीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। इनका क्या होता है कि कोई भी मैटर होता है SC ST को लेकर तो उनमें इन्वेस्टिगेशन करना या फिर इंक्वायरी करना, जांच उस पर बिठाना, और क्या क्या वहाँ पे उनको प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है वो, और क्या क्या उसमें वेलफेयर हो सकता है, वेलफेयर को लेकर क्या क्या काम किया गया है, क्या क्या स्कीम्स बननी है, क्या क्या इन्होंने स्टेप लिए हैं, क्या क्या स्टेप लेने चाहिए, ये सब बातें किसकी होती हैं यहाँ पे, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के लिए वहाँ पे उनकी कार्य उसमें रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसके 5 क्लॉज हमने बात पे डिस्कस किए यहाँ पे, और ये जो हमने डिस्कस किए ना, ठीक है, ये ऑलमोस्ट ये तीनों के लिए सेम ही रहेंगे। ऑलमोस्ट क्या है, तीनों के लिए सेम, मतलब कि SC के लिए भी, ST के लिए भी और बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी क्या होगा यहाँ पे, सेम ही रहेगा पूरा प्रोविज़न। तो अगर आपने एक आर्टिकल आपने याद कर लिया है तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा कि बाकी को भी आप याद कर सकते हैं। बाकी फंक्शनिंग जो है मैंने आपको बताया, फंक्शनिंग ऑलमोस्ट ये भी सेम ही रहता है, इन्वेस्टिगेट करना, इंक्वायर करना या फिर सजेशंस देना, एडवाइस देना गवर्नमेंट को। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है आपका नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, NCST। तो इसका पर्पस क्या है, टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट। तो जो शेड्यूल्ड कास्ट होते हैं वो उनके सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की यहाँ पे बात करता है, ठीक है, सामाजिक और उनके आर्थिक उसमें डेवलपमेंट की बात करता है। अब ये कहाँ पे दे रखा है इसका बेसिस, वो आपका देखा आर्टिकल 338A, ठीक है, 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 में क्या हुआ था, इसको अलग आर्टिकल में डाल दिया गया था। अब इसके फंक्शन क्या है, वही है, प्रोटेक्ट द राइट ऑफ रिगार्डिंग द नेचुरल रिसोर्स, इम्प्रूव स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, ठीक है, या फिर जो इनके एलिनेशन ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स हैं तो उनके ग्रुप्स को प्रोटेक्ट करना, उनके वेलफेयर, उनके फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है यहाँ पे, कि जो आपके शेड्यूल्ड ट्राइब्स होते हैं, जैसे क्या होते हैं आपके आदिवासी, ये आपके होते हैं, तो उनको क्या होता है, उनके जंगल चाहिए, उनके फॉरेस्ट, उनके रिसोर्सेज होते हैं, तो वहाँ पे उनको प्रोटेक्ट करने की बात होती है और उनके एडवांसमेंट की यहाँ पे बात हम करते हैं। इनकी ये कौन सी मिनिस्टर के अंडर आते हैं, ये आता है कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर ये आता है कमीशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रायर टू 2003 अ सिंगल कमीशन फॉर SC ST ऑफ द एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स एग्जिस्टेड। 2003 सॉरी 2003 से पहले क्या था, यहाँ पे एक ही था, वही है 89 अमेंडमेंट के बाद क्या हो गया, इन दोनों को अलग अलग कर दिया गया। जो आपका NC SC था वो आपका 338 में गया, और NC ST था वो आपका 338A में गया, ठीक है। द फर्स्ट कमीशन वॉज कंस्टिट्यूटेड इन 2004 विद कुंवर सिंह एज चेयरपर्सन। तो जो पहला कमीशन बना था वो कब बना था, वो 2004 में बना था, उसमें चेयरपर्सन कौन थे, उसमें थे कुंवर सिंह थे। द करंट चेयरपर्सन ऑफ NCST इज अंतर सिंह आर्य। तो ये आपके इस समय करंट आपके चेयरपर्सन है NCST के। आगे बढ़ते हैं, प्रोविजन के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, आर्टिकल 338A ये बात करता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। वही बात आ गई यहाँ पे 2003 में इसको क्या हुआ था, अलग कर दिया गया था। पहला खंड कहता है इसका, देयर शैल बी अ कमीशन फॉर ST। तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए क्या होना चाहिए, वहाँ पे कमीशन होनी चाहिए, जिसको हम क्या कहेंगे, नेशनल कमीशन फॉर ST हम इसको कहेंगे, ठीक है। अनुसूचित जनजातियों के लिए एक आयोग होगा, जिसको हम कहते हैं राष्ट्रीय आयोग के नाम से हम जानते हैं, जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के नाम से हम उसको जानते हैं, ठीक है। सेम है, देखिए यहाँ पे हमने NCST अपॉइंट किया, यहाँ पे इसके मेंबर्स कौन होंगे कमीशन के, वही होंगे, एक होगा चेयरपर्सन, एक होगा वाइस चेयरपर्सन, और क्या होंगे इसमें 3 अदर मेंबर्स होंगे, ठीक है। और जो इनकी सर्विस होंगी, जो भी इनकी टेन्यूर होगा, कितने कार्यकाल इनका रहेगा, वो सब कौन डिसाइड करेगा, वो आपका राष्ट्रपति डिसाइड करेगा रूल बना के। कौन करेगा, प्रेसिडेंट वहाँ पे जो रूल बना के डिसाइड करेगा। सेम चल रहा है, सेम टू सेम जैसा आपका 338 में था। नेक्स्ट आता है कि इनको अपॉइंट कौन करेगा, वही अपॉइंट करेगा राष्ट्रपति। जैसे कि हमने NCSC में देखा था हमने, इनका पावर क्या है कि खुद का प्रोसीजर बनाने की पावर इनके पास रहती है। द कमीशन शैल हैव द पावर टू रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर। तो कमीशन को ही पावर दे दी कि अपने प्रोसीजर को आप खुद ही रेगुलेट कर लीजिए, ठीक है। फिफ्थ बात करते हैं ड्यूटीज ऑफ कमीशन। तो यहाँ पे कमीशन की ड्यूटीज बता रखी है, जैसे कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया है कि क्या रहेगी इनकी ड्यूटी,
कि प्रोटेक्ट द राइट रिगार्डिंग द नेचुरल रिसोर्सेज, कि मतलब उनके जो रिसोर्सेज हैं, उनके फॉरेस्ट हो गए, उनका जो स्टैंडर्ड है उसको, लिविंग स्टैंडर्ड को, या फिर उनकी फैसिलिटीज़ को, वेलफेयर की हम यहाँ पे बात करते हैं। ये इनका फंक्शन रहता है, ठीक है। एडवाइस वगैरह देने का भी ये बात यहाँ पे रहती है। और सेम ही किसका रहेगा आपका, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास के लिए यहाँ पे आपका रहेगा, ठीक है। जो आपका बैकवर्ड क्लास है वो आपका 338 बी, इसके लिए एक आर्टिकल जुड़ा है। ये कब जुड़ा था आपका, 2018 में ही बना है, 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, ठीक है। हाल फिलहाल में बना है 2018 में। ये कहता है देयर शैल बी द कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस टू बी नोन एज नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। वही बात है कि पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग होगा जिसको हम क्या कहेंगे, राष्ट्रीय पिछड़े वर्ग आयोग हम इसको कहेंगे। सेम टू सेम रहेगा, इसमें भी कौन कौन रहेगा, एक चेयरपर्सन रहेगा, एक वाइस चेयरपर्सन रहेगा, और 3 अदर मेंबर्स यहाँ पे इसके रहेंगे, ठीक है। और कंडीशंस और सर्विस वगैरह जो भी कुछ हैं इसके, ठीक है। तो वो कौन करेगा, वो राष्ट्रपति वहाँ पे रूल बना के डिसाइड करेगा, ठीक है। और अपॉइंट भी कौन करेगा, वहाँ पे राष्ट्रपति ही अपॉइंट करेगा। ये बता रखा है क्या, चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, अदर मेंबर ऑफ कमीशन शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। वही सेम टू सेम चल रहा है, ज़्यादा कुछ नहीं है। अब ये बात है कि जो उसका खुद का प्रोसीजर बनाने का, जो रेगुलेट करने की जो पावर है, वो किसको दे दी, कमीशन को ही दे दी, कि आप अपने प्रोसीजर को रेगुलेट करने की शक्ति अपने पास देखो, आप खुद ही रेगुलेट करो अपना प्रोसीजर। ड्यूटीज़ क्या है, इनकी भी ड्यूटीज़ वही है, इन्वेस्टिगेट करना मैटर्स को, उनके डेवलपमेंट के लिए स्कीम बनाना है, एडवाइस करना गवर्नमेंट को, इन्होंने कौन कौन से स्टेप लिए हैं, क्या क्या स्टेप लिए जाने चाहिए, वो सब कौन डिसाइड करता है यहाँ पे, वो आपका नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास यहाँ पे डिसाइड करेगा, ठीक है। तो ये छोटा सा आपका टॉपिक था नेशनल कमीशन का, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बेसिकली आप इसमें एक आप आर्टिकल याद कर लीजिए 338, तो उसी से आपका 338A 338B दोनों आपका सेम ही, तीनों आपका सेम ही है, तो आपको इजी रहेगा, ठीक है। तो शॉर्ट नोट में आ जाता है आपका। तो फिर आई होप आपको समझ में आया होगा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।